ये साहब मैंने पहली दफ़े नाम सुना है, एक साहब आए कि मैंने सुख शांति का पौधा तैयार करे हैं। मैंने कहा भाई सुख शांति क्या चीज़ होती है, तो मुझे वो दे के गए हैं कि इसे घर में रखो तो सुख शांति मिलती है। अब देखिए कितना देखने में तो बड़ा अच्छा पौधा है। दोस्तों आज बात करते हैं कुछ ऐसे पौधों की जो गर्मी में भी ठंडक का एहसास कराते हैं, कीड़े मकोड़ों को दूर रखने का काम करते हैं, धूल मिट्टी और पॉल्यूशन को ज्यादा से ज्यादा सोखने की क्षमता रखते हैं। या फिर कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो दिन हो या रात हमेशा ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पौधे जब घर में लगाए जाते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए तो फायदेमंद हैं ही, साथ ही साथ ये घर की खूबसूरती में भी चार चांद लगा देते हैं। यानी बागवानी का शौक रखने वाले लोग अपने किचन गार्डन में सब्जियों के साथ साथ फल, फूल, ऑर्नामेंटल प्लांट्स और कुछ औषधीय पौधे भी लगा सकते हैं, तो ये उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। अब बात करते हैं ऐसे पौधों की जिनकी वजह से पर्यावरण साफ रहता है और ठंडक भी देते हैं। और इस क्रम में सबसे पहले बात एलोवेरा और स्नेक प्लांट की। एलोवेरा के फायदे तो सभी जानते हैं कि ये सेहत और खूबसूरती के लिए कितने फायदेमंद हैं। साथ ही साथ ये वातावरण को ठंडा रखते हैं और पर्यावरण में मौजूद इम्प्योरिटीज को भी कम करते हैं। और जो ये स्नेक प्लांट है ये तो रात में भी ऑक्सीजन ही छोड़ता है, पर्यावरण में मौजूद विषैलेपन को कम करता है। एरेका पाम ट्री और फिचुस ट्री, ये पौधे गर्मी और प्रदूषण को तो सोखने का काम करते ही हैं, इनकी देखभाल करना भी आसान है। कम पानी और धूप में भी ये आसानी से पनपते हैं। और ये पौधे जब घर में लगे हों तो घर की खूबसूरती के क्या कहने। बेबी रबर प्लांट हवा को साफ और तरोताजा रखता है, इसकी देखभाल भी बहुत आसान है, रोज रोज इसमें पानी देने की भी आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं फर्न प्लांट की। नासा के अनुसार ये वातावरण को साफ रखता है, गर्मी को सोखने का काम करता है। ये पौधा देखने में भी बेहद खूबसूरत दिखता है, इसीलिए ऐसा एक पौधा घर में जरूर लगा होना चाहिए जो घर की खूबसूरती और वातावरण दोनों के लिए ही फायदेमंद हो। तो ये है पिटोस्पोरम, वाइट फूल आता है इसका, ये वेरीगेटेड है, ये ग्रीन है। देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ, जैसे छाता लगा हुआ हो। बहुत अच्छे मतलब लगते हैं टेरेस पे रखे हुए, और फूल आता है और बड़ी खुशबू का फूल होता है। अब बात गोल्डन पोथोस की। इसे सिल्वर लाइन या फिर डेविल्स एवे भी कहते हैं। ये पौधा वातावरण को शुद्ध व ठंडा रखने के साथ साथ अपनी सदाबहार पत्तियों के कारण साल भर घर की खूबसूरती को बनाए रखने का काम करता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पौधों की जिनकी वजह से मच्छर आसपास में नहीं फटकते हैं, और वो हैं गेंदा, रोजमेरी, लेमन बाम, हॉर्स मिंट, लेवेंडर, तुलसी। ये पौधे अपनी तेज खुशबू या फिर कसैली गंध के कारण मक्खी मच्छरों को दूर ही रखते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनका इस्तेमाल किचन में होता है और मच्छरों को भगाने का काम भी करते हैं, वो हैं लौंग और पुदीना। बात करते हैं कुछ ऐसे पौधों की जो पानी में लगाए जाते हैं। इनमें खास हैं मनी प्लांट। मनी प्लांट को पानी और मिट्टी दोनों में लगा सकते हैं। इसके अलावा वाटर लेट्यूस, लिली, लोटस, सिंगोडियम आदि। इन्हें बोतल में लगाना बहुत अच्छा रहता है। कभी कभी कुछ लोग इन्हें मेटल के पॉट में भी लगा देते हैं, लेकिन इससे बचना चाहिए क्योंकि जब खाद का मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो ये नुकसानदेह साबित होता है। अब ऐसे गमलों में भी ये छोटी सी टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर रखें, आप कहीं पे भी घर में रखें। मनी प्लांट वैसे भी पोल्यूशन को भी थोड़ा सक करता है, और इसी में ही हमने ये हैंगिंग भी बनाई है। देखिए, बात करते हैं फलदार पौधे की। अक्सर जब फलदार पौधों को घर में लगाने की बात होती है तो लोग कहते हैं ये कैसे संभव है, घर में भला फलदार पौधे कैसे लगाए जा सकते हैं, ये तो इतने बड़े बड़े होते हैं। लेकिन जनाब, आप इन्हें घर में लगा सकते हैं, घर के आंगन में, लॉन में, या फिर कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिन्हें आप अपने घर की छत पर भी लगा सकते हैं, जैसे अमरूद, अनार, अनानास, किन्नू। इन्हें घर में या फिर खुली छत पर आसानी से लगाया जा सकता है। जरा इसमें अमरूद आने का देखिए। जो लोग टेरेस पर रखना चाहें या बिजनेस के लिए करना चाहें, छोटी छोटी पौध ले आएं अगर जगह है उनके पास, और वो ज़मीन में लगाएं या गमलों में या थैली में। तो थैली में लगाएंगे या किसी में भी, तो आप इसकी आमद देखिए ज़रा। एक पेड़ पे देखिए कितने अमरूद हैं, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पूरा पेड़ भर रहा है ऊपर तक। ये देखिए आप, कितना फला हुआ छोटा सा पेड़ है। ये 4 फीट का पेड़ है,
मगर कम से कम 50 अमरूद लगे हुए हैं इसमें, और अभी शुरू हुए हैं आने के लिए, जो आ रहे हैं। ये अनार है, ये भी आप आराम से लगा सकते हैं छत में। अगर ये तो पॉट में भी हो सकता है, अगर आपके पास छत है तो छत में आप बड़े से पॉट में 20-22 इंची बड़ा पॉट हो उसमें लगा सकते हैं, और उसमें फूल बढ़िया फूल आएंगे इसमें, और 12 महीने फल आते हैं। अब बात करते हैं सब्जियों की। तो सबसे पहले बात, गर्मियों में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं? घिया, तोरई, टिंडा, खीरा, ककड़ी, बैंगन, भिंडी, टमाटर आदि जो हैं वो आप गर्मियों में लगा सकते हैं। यानी फरवरी मार्च में इनकी बुआई अगर आप कर रहे हैं तो 2-2.5 महीने बाद ही इस पर सब्जियां भी लगनी शुरू हो जाती हैं। जब बात आती है सर्दियों की सब्जियों की, तो लगा सकते हैं पालक, मेथी, गाजर, फूल गोभी, बंद गोभी, मूली, ब्रोकली और चुकंदर। इनके बीज मई जून में लगाएं ताकि सितंबर अक्टूबर में सब्जियां मिलनी शुरू हो जाएं। अच्छा, जब आप छत पर फल लगा रहे हैं तो इसके लिए बड़े गमलों का इस्तेमाल करें और इनकी बौनी प्रजातियों का चुनाव करें, क्योंकि इससे छत पर वजन भी नहीं बढ़ेगा और आपको फल भी आसानी से मिल जाएंगे। वहीं जब सब्जियां लगाने की बात करते हैं तो इनकी नियमित प्रजातियों का ही प्रयोग करें, यानी देसी प्रजातियां ही लगाएं, क्योंकि एक तरफ जहां इनका रखरखाव आसान होता है तो वहीं हाइब्रिड के मुकाबले ये ज्यादा स्वादिष्ट होती हैं और स्वास्थ्यवर्धक भी होती हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।